पहले खुद से प्रेम, फिर दूसरों से प्रेम। इस समय जो वातावरण चल रहा है या जो भी हम लोगों का माहौल है, हर कोई चाहता है कि हमारे साथ कोई ना कोई हो जिसके साथ हम सब कुछ शेयर करें, जिसकी हम देखभाल करें, जिसके साथ हम अपना कुछ समय स्पेंड कर सकें। ये सारी चीज़ें हमारे मन में आती हैं तो हम किसी न किसी को ढूंढते हैं कि कोई ऐसा मिल जाए जो कि हमें समझे, हम जो बात उससे करें वो उस बात को समझे और हम भी उसे समझें। ये चीज़ें हमारे मन में आती हैं तो हमारे सबसे बड़ी गलती ये है कि जो चीज़ हमारे पास है उसको छोड़कर हम दूसरी चीज़ों को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमें जो जीवन मिला है उस जीवन का उपयोग या उस जीवन को कैसे जीना है ये अभी हम नहीं जानते हैं। क्योंकि लोगों द्वारा जैसे भी हमें सिखाया जा रहा है कि ऐसे जियो तो तुम्हें खुशी मिलेगी, या ये काम करो तब तुम्हें अच्छा महसूस होगा, तो लोगों द्वारा जो बताया जाता है हम वही चीज़ करते हैं। लेकिन आदमी कभी भी खुद कुछ भी सोचना नहीं चाहता, क्योंकि जब वो सोचता है तो उसके दिमाग पर प्रेशर पड़ता है और कोई नहीं चाहता कि वो सोचे और खुद के दिमाग को एक्सपेंड करने के लिए उस पर थोड़ा सा प्रेशर डाले। तो ये चीज़ें आदमी को बहुत खराब लगती हैं कि हमें कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ, जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है वो किसी भी चीज़ के बारे में सोचता है, लेकिन जो एक सिंपल लाइफ जीना चाहता है उससे अगर आप बोलेंगे कि कुछ सोचो तो वो उल्टा ही आपको जवाब देगा। इसीलिए सबसे पहले हमें जो जीवन मिला है पहले हमें उसे समझना चाहिए। उसके बाद आप दूसरों के पास जाते हैं या उसे समझते हैं तब तो एक हद तक ठीक है, लेकिन हमें जो जीवन मिला है या हमें जो जिंदगी मिली है हम उसे समझे बिना या हम खुद से जुड़े बिना हम दूसरों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम खुद से नहीं जुड़ते हैं, हम खुद को पसंद नहीं करते हैं और हम ये सोचते हैं कि लोग हमें पसंद करेंगे। क्योंकि ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि हम सोचते हैं कि लोग हमें पसंद करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले आप तो खुद को पसंद कीजिए, आप अपने आप को पसंद कीजिए, तब तो लोग आपको पसंद करेंगे। हम खुद से प्रेम नहीं करते हैं या हम खुद से नहीं जुड़ते हैं और हम दूसरों से जुड़ने की कोशिश करते हैं या दूसरों से प्रेम करने की कोशिश करते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती या गलतफहमी यही है कि हम लाइफ में कभी भी हमें वो चीज़ें नहीं मिलती जो चीज़ हम चाहते हैं। हम किसी से प्यार करते हैं या हम किसी से भी प्रेम करते हैं तो वो एक दिन हमें ऐसे ठुकरा के चला जाता है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो आपके साथ रहता है तो आप खुद से ज़्यादा उसे इम्पोर्टेंस देते हैं, तो वो ऐसा सोचता है कि इसकी खुद की नज़रों में तो कोई कदर ही नहीं है, खुद तो कुछ है ही नहीं, बस हर समय तुम्हारा करता रहता है। इसीलिए सबसे पहले खुद को इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि सबसे पहले आप हैं, जिंदगी आपको मिली है तो सबसे पहले तो आप ही हैं, उसके बाद आपके लाइफ में कोई आया था। तो इसीलिए सबसे पहले खुद से जुड़ें
अब बहुत लोगों से बोलेंगे कि खुद से जुड़े या खुद से प्रेम करें, तो उन्हें समझ में ही नहीं आएगा कि ये होता कैसे है या ये क्या चीज है। तो खुद से जुड़ने का मतलब एक सीधा सा है कि जो चीजें आप दूसरों के लिए करते हैं, अगर आप किसी के साथ हैं रिलेशनशिप में, तो आप उसकी देखभाल करते हैं, आप उसकी केयर करते हैं, तो खुद की केयर करें। आप अगर कुछ काम करते हैं तो दूसरे के ऊपर पैसा खर्चा करते हैं, पार्टी करते हैं, तो वो चीजें खुद पे करें। खुद को एनालिसिस करें, देखें कि आपको क्या पसंद है, खुद को वो चीजें खरीद के दें। जो भी चीजें आप दूसरों के लिए करते हैं, यदि वही आप खुद के लिए करेंगे, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हम खुद की नज़रों में और ऊपर उठते जा रहे हैं, और आप खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे बहुत ज़्यादा। इसलिए सबसे पहले खुद से जुड़ें। जब आप खुद से जुड़ेंगे तो आपको किसी और से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, लोग खुद ही अपने आप ही आपसे जुड़ेंगे। सबसे बड़ी गलती यही है हमारी कि हम खुद से नहीं जुड़ते हैं और दूसरों से जुड़ने की कोशिश करते हैं, इसीलिए कोई भी हमसे जुड़ना नहीं चाहता। तो ये चीज़ें अपनी लाइफ में ध्यान दें। जब इसे आप बारीकी से बैठकर सोचेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें हैं क्या। जब ये चीज़ें आप सोचेंगे तो आपको हंसी भी आएगी कि खुद को तो हम जानते नहीं और हम दूसरे को जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। इतने दिन से हम किसी के भी पीछे परेशान हैं या किसी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन पहले हम खुद को तो जान लें, खुद से जुड़ जाएं, खुद से प्रेम कर लें, उसके बाद हम दूसरों से जुड़ें या दूसरे से प्रेम करें या दूसरे के बारे में जानें। तो ये हमें कुछ हद तक सही लगता है। और जब आप खुद से जुड़ेंगे तो आपको जो खुशी महसूस होगी वो दूसरे से जुड़ने से कई गुना ज़्यादा होती है। ये चीज़ें अगर आपने की नहीं है तो अपने लाइफ में करें और देखें कि ज़्यादा खुशी आपको खुद से जुड़ने में मिलती है या खुद से प्रेम करने में मिलती है या दूसरों से प्रेम करने में मिलती है। तो इस चीज़ को अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करें और देखें कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। तो थैंक यू सो मच। इस बात पर बारीकी से विचार करें तो इस बात का मतलब आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। अपने लाइफ में खुश रहें, स्वस्थ रहें।